मासिक शिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में शिकारी से बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी सभी दिन की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। अपना शिकार खोजता हुआ वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। अपना पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी की व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरन तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रतिचंडा खींची, हिरन बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। हे शिकारी, तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने प्रतिचंडा ढीली कर दी और हिरन जंगल की झाड़ियों में चली गई। प्रतिचंडा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी कर लिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। चित्रभानु शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। हिरनी को समीप पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी देख हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामुतुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनका। वह इस चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से टकराकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर का पूजन भी शिकारी से संपन्न हो गया। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके वापस लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी चित्रभानु हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यास से तड़प रहे हैं। हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी चित्रभानु को उस हिरनी पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को ही तो एक हष्टपुष्ट हिरन उसी रास्ते से चला जा रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इस हिरन का शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतिचंडा देखकर हिरन विनती करते हुए बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाले 3 हिरन तथा उनके छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देर न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। और उन हिरनी का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने सारी कहानी हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार वचन देकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने वचन का पालन नहीं कर पाएगी, अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा।
शिकारी चित्रभानु ने उस हिरण को भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में शिकारी चित्रभानु से शिवरात्रि की पूजा हो गई। अनजाने में ही की गई पूजन का शिकारी को परिणाम तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी चित्रभानु को बड़ी गलानी हुई। उसने हिरण के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।